हमारे आज सर ने फाइनल लैब ले ली प्रैक्टिस के लिए, सबको अलग अलग बिठा दिया। अच्छा, आज का जो हम काम करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। पहले एक वो बना लेते हैं ब्लॉक, डिटेल ब्लॉक। इधर डेटा ब्लॉक में क्लिक करा, प्लस दबाया, वही सिंपल मास्टर फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे हम ये आ गया हमारा एम्प्लॉय का। कुछ 60 की दिया 60 80 60 60 ठीक है भाई। फॉर्म बनाया फॉर्म स्टाइल EMP इन्फो और एक ही चाहिए, उसको बार भी नहीं चाहिए। हमने खोला हुआ है, इसको मैनुअल पे कर दिया सबसे पहले। 3 ऑप्शन है सर इसमें। जी 3 ऑप्शन है, हम मैनुअल पे ही करते हैं ज़्यादातर, और मैनुअल पे ही करना ज़्यादा बेहतर है। पहले सेव कर लेते हैं। लेक्चर ऑरिकल फॉर्म लेक्चर 6 EMP कैपलॉक कौन सा उल्टा इन्फो MGR LOV। लाइट जो 8 बजे आएगी, प्रेजेंटेशन हुई थी। अच्छा, वही काम करेंगे हम जो हमने कल थोड़ा बहुत, बस उसमें चेंजिंग ये है कि अब हमने मैनेजर आईडी जो है ना उसकी LOV आ जाए। इस तरह कल डिपार्टमेंट की LOV आ गई थी। हाँ, ये डिज़ाइनिंग सही करना तो लाजमी है, उसके बाद अगला काम होगा। हम तो डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। किसको? और जैसे ये पड़ा हुआ है, मैनुअली पड़ा हुआ है, डायरेक्ट जैसे हम सेलेक्ट करेंगे इसको और पीछे बैक पे जाके इसको इसी तरीके से हो, बिल्कुल। अगर ऑटोमेटिक होता तो ऑटोमेटिक वो फ्रेम के लिहाज से होगा, ऑटोमेटिक होगा भी तो। अच्छा, वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल ही होगा। अच्छा, मैंने वो वीडियो तो स्टार्ट कर दिया। जी बिल्कुल। जो रिक्वायरमेंट है फ़िलहाल, अच्छा मैं अब ना वो डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है। अब जो उसके अगला काम है हम वो देखेंगे। अभी जो हम काम सीखने जा रहे हैं वो ये है, जैसा कि अच्छा ये कंडीशन हर लिहाज से चेंज हो सकती है। अभी जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये मैनेजर आईडी आ रही है, इसके मैनेजर की आईडी तो आ रही है, इसका नाम क्या है मैनेजर का। और एक और चीज़, एक तो नाम ये हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। अभी LOV मिसाल के तौर पे मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना जा रहा हूँ, ठीक है, कोड ऑटोमेटिक जनरेट है, नाम मैंने कुछ भी दे दिया अली, ऑटोमेटिक जनरेट कैसे? ठीक है, इसका नाम दे दिया कि कल किस वाला तरह। नहीं, कल वाला नहीं खोलना है, अभी करेंगे लगाया ऑटोमेटिक नहीं है, जनरेट करेंगे ना अभी करेंगे। मतलब हमें पता है कि ऑटोमेटिक जनरेट ही करना है हमने ना, करना ही। इसमें बार बार हम बात नहीं करेंगे इस हवाले से। अब मैनेजर आईडी अभी तो हम इनपुट कर रहे हैं ना, ये इनपुट नहीं करनी पड़े, सही ये लिस्ट से आए।
मैनेजर जो है वो लिस्ट से ही आए, और जैसे हम क्लर्क दें तो इनपुट नहीं हो। मैनेजर शो हो, अगर हम मैनेजर दें तो फिर वो किंग के पास जाए, बिल्कुल ऐसा ही, अगर ठीक है। एनालिस्ट दें तो फिर क्लर्क के। मैनेजर जो भी मैनेजर होगा ना, जो भी अब देख manager, लेते हैं हम अच्छा, इसमें जो भी मैनेजर है ना उनको देख लेते हैं हम। अब डिपार्टमेंट 10 आ रहा है ना ऊपर, इसमें किलर के इसका मैनेजर आईडी 7782 आ रही है, या सही है। किंग के क्लर्क, किलर की इसका ये क्लर्क मैनेजर 7782 है। प्रेसिडेंट भी इसी डिपार्टमेंट में इसका कोई मैनेजर नहीं है, ज़ाहिर बात है। जो क्लार्क है वो खुद मैनेजर है, और उसकी मैनेजर आईडी किंग वाली है, ठीक है। 10 का हिसाब किताब के लिए 10 डिपार्टमेंट का समझ में आ गया आपको। आ जाए 20 डिपार्टमेंट। 20 डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है, सॉरी जो एक है, ये हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं 20 डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को। इधर जो एनालिस्ट है ना उसका मैनेजर ये है 7566। फिर यहाँ पे क्लर्क है, उसका मैनेजर ये है, उसकी मैनेजर आईडी ये क्लर्क की। जॉन्स की मैनेजर आईडी ये है किंग वाली। स्मिथ की मैनेजर आईडी 7566 है, ठीक है। और स्कॉट की, स्मिथ की है सर स्मिथ की 7902 है जी, और 7902 स्कॉट की 7566 है। अब इसमें से आप मुझे बताएं कौन सी किंग की, ये वाली 7839, ठीक है, 739 किंग की है क्योंकि ये मैनेजर है, जी सही है। जी। इसकी मैनेजर आईडी है और इसका एम्प्लॉय कोड गया 7566। अब 7566 इसमें किस किस की मैनेजर आईडी आ रही है? एक तो एनालिस्ट की आ रही है एनालिस्ट की आ रही है और दूसरा भी एनालिस्ट की है और दूसरा भी एनालिस्ट है। दूसरा एनालिस्ट कौन है? सर, ये सबसे स्कॉट वाला इस स्कॉट वाला, ठीक है ना। जी। इधर तो ये आ रही है और इस यानी कि और ये सर, इसकी आ रही है ये दोनों 7566। क्लर्क की अलग अलग है। अब ये जो क्लर्क है ना इनका मैनेजर एनालिस्ट है। एनालिस्ट है, हाँ। एनालिस्ट की एम्प्लॉय आईडी का 7902, देख लें 7902, 7902 इसका क्लर्क है और ये 7369 ये इसका मैनेजर है। ठीक है। 7977 ये क्लर्क देखें जो है एक सर, क्लर्क जो है ना, एक क्लर्क की तो मैनेजर आईडी 7902 है जो कि एम्प्लॉय कोड है किसका, फोर्ड का, जो कि एनालिस्ट है। जी। और जो दूसरा क्लर्क है वो 7788 के अंडर में है अदमस जो कि खुद एनालिस्ट है एक और, जी। ठीक है। यानी कि हिरार्की होती है ना, एक क्लर्क उससे ऊपर होगा, बंदा उससे ऊपर होगा, स्टेप बाय स्टेप। ये इस तरीके से आपने इसकी लिस्ट बनानी है। जी, हो गया। मतलब मैनेजर, एनालिस्ट, क्लर्क, ऐसे। मैनेजर जो क्लर्क जो है उसको मैनेजर के पास जाना है और एनालिस्ट जो है उसको क्लर्क के पास आना है। ये असल में उसको एनालिस्ट के पास आना है। ये किसी भी कंपनी में इसमें ऐसा सिस्टम होता है। बिल्कुल, ये असल में इस पर डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी किस लिहाज से डेवलप हुई हुई है, किस लिहाज से सॉफ्टवेयर बनाया गया है, किस लिहाज से हिरार्की बनी हुई है एम्प्लॉय की, कि किसके अंडर में क्या आम है। तो मतलब जैसे आपके अभी अंडर तो में दो हम हैं, वैसे बैक पे ऐसे ही होगा। इसी तरीके से चलता है ना। अब मिसाल के तौर पे अब हम अभी इसमें से हम ले लेते हैं क्या, सिर्फ मैनेजर। जी हाँ। इसमें से EMP ई डॉट एम ई नहीं दिया ना, अब MGR ID ले लें हम, ठीक है। ये MGR ID आ गई और इसको डिस्टिंग करके लें हम, ठीक है। वेयर ई डॉट रिपीटेड है वो नहीं MGR, आएंगे ना। हाँ बिल्कुल इसी वजह से। क्या हो गया मसला, ठीक है। अब ये लाजमी किसी ना इनका कोई ना कोई नेम तो होगा, ऐसा तो नहीं कोई नेम ना हो। फ्रॉम थोड़ा इधर कर दें, ई डॉट
वेयर इधर कर दें, एक वेयर इधर आ गया, ऑर्डर बाय यहाँ आ गया। ऑर्डर बाय फ़िलहाल हटा दें आप। यहाँ पे एक और टेबल लगाएं और उसको भी आप यही Imply दें और एम दे दें। और ये जो वेयर लगा है ना, वेयर में आप क्या काम करें, and ई डॉट एम जी आर इक्वल एम डॉट ई एम पी नंबर, EMP नंबर सही से। यही आ जाएंगे रिकॉर्ड। तो मतलब सर वो चेंज हो गई नाम लाने के लिए ना एक्चुअली, कि इनका नेम क्या है, ये हमने क्यूरी पढ़ चुके हैं पहले, एसक्यूएल में पढ़ी थी। जी। सही, यही मैनेजर है, किंग है मैनेजर किसी न किसी का, जॉन्स है किसी न किसी का मैनेजर। ठीक है भाई, ज्वाइनिंग करिए और उधर हमने इसको नेम है, ठीक है ना, ये समझ में आ गई बात। जी। अब आप जिससे चाहे आप ऑर्डर बाय करवा दें, आपकी मर्जी है। मैं नेम से करवा देता हूँ। अब आप इसकी लगा दें एलओवी। ट्रिगर में जाएंगे, ये एरिया एलओवी पढ़ना है ना। सही सही। अच्छा, एलओवी लगाएंगे आप, उससे पहले आपको याद होगा एक और काम करना पड़ेगा। मैनेजर आईडी है ना, ये तो जी। हेडिंग चेंज कर दी। मैनेजर नेम एक और आएगा, ये आईडी ऑटो जनरेट कैसे होगी, ये समझ में अभी भी नहीं आया। करते हैं, अभी सही है। तो ये करा, नेम लेके 4 कर दिया इसको, 50 कर देते हैं इसकी लेंथ। 4 यूँ करा क्योंकि नेम करेक्टर में होगा, ठीक है। इसको एन कर दें और ये यहाँ से हटा दें, और डेटाबेस आइटम नहीं है ना, 9 कर दिया बिल्कुल, और इसकी लेंथ भी आप बढ़ा दें, ठीक है भाई। इसके साथ इसको अलाइन करने, दोनों को सिलेक्ट करा, अलाइन टॉप करेंगे तो नहीं होगा, अलाइन बॉटम करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और मज़ीद अलाइन कर लें, इसको थोड़ा सा नीचे ले आएं, इसको थोड़ा सा, ठीक है जी। थोड़ा सा और नीचे होगा बस, ठीक है। इसको आप कर दें डिस्प्ले आइटम, क्योंकि इसमें कर्सर नहीं आएगा, इसमें तो नेम आएगा ना कोड के अगेंस्ट, जिस तरह हमने उधर कल याद होगा आपको डिस्प्ले आइटम बनाया था, ठीक है। वैसे इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। सर उसको भी एमजीआर को भी करना पड़ेगा, डिस्प्ले आइटम। एमजीआर को डिस्प्ले आइटम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सर आपने तो कहा था ऑटो जनरेट होगा। ऑटो जनरेट नहीं होगा, लिस्ट से आएगा, एम्प्लॉय नंबर ऑटो जनरेट होगा। नंबर ही मैं कह रहा हूँ सर। एम्प्लॉय नंबर, ये एम्प्लॉय नंबर कह रहे हैं जी। अच्छा, आप मैं समझे एमजीआर कह रहे हैं। इसको हम डिस्प्ले आइटम बनाएं या फिर इसकी इंसर्ट अपडेट बंद कर दें, या ऐसे भी कर सकते बात एक ही है, ठीक है। अब आप आ जाएं एलओवी पे। एम्प्लॉय नंबर हमने डिस्प्ले आइटम अपडेट बंद करिए, कर्सर तो जाएगा, कर्सर जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये करा, ठीक है। तो ये हमने सिंपल एसक्यूएल की क्वेरी लिखी है, एसक्यूएल की क्वेरी लिखी, और अभी चेक नहीं करा हमने सिंटैक्स, लेकिन आगे जाने दिया उसने, ठीक है। चेक नहीं, वो आगे जब ही जाने देगा जब हम वो सिंटैक्स सही होगा, वरना आगे नहीं आने देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ से ई हटा दें हम, ठीक है, चेक सिंटैक्स, ठीक है, ई लगा दें, ठीक है भाई, तो खुद ही रोक देगा वो। अच्छा, मैनेजर आईडी आ रही है, इसको यहाँ पे भी नेम चेंज कर दें, मैनेजर नेम, ठीक है, ठीक है भाई। सही सही। नंबर ज़्यादा होगा सर, नहीं, एमजीआर आईडी हेडिंग चेंज कर दी, अच्छा आपने वहाँ पे हेडिंग चेंज करी है। मैनेजर आईडी मैनेजर, इसको 60 कर दें, इसको मैनेजर आईडी में
मैनेजर आईडी गिरानी है जी जो कि ये है, और मैनेजर नेम में ये मैनेजर नेम लिस्ट दे दें, MGR लिस्ट। ये आप अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। जी, बाकी वो नो ही रहेगा। प्रॉपर्टी आप खुद मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसका कोई नाम वाम कुछ सेट नहीं करा, बट डायरेक्ट चला के दिखा रहा हूँ। प्रॉपर्टी का हमने कल डिस्कस कर लिया ना, तो बार बार ज़रूरत नहीं। ये ऑटो जनरेट होगा, ठीक है। अभी कोड नहीं लगाया हमने, लेकिन ऑटो जनरेट होगा, ठीक है। सोच रहे हैं अच्छा, जॉब ये है, हमने अज्यूम कर लिया ऑटो जनरेट है। अभी अब यहाँ पे कंट्रोल एल करें, लिस्ट आ गई। इसको किसका मैनेजर, इसका मैनेजर कौन होगा इनमें से, ठीक है। अब आपको MGR ID इनपुट करने की ज़रूरत। यहाँ आपने बोला भाई ये जो है ना क्लर्क आ रहा है, ये एनालिस्ट को देना पड़ेगा ना। आप इनमें से किसी को भी दे सकते हैं, मर्जी है मतलब आपकी। उस लिहाज से तो क्लर्क, ठीक, आपने अगर हम क्लर्क के तो एनालिस्ट पे ही जाएंगे ना। ऐसे 7.5 आपने इसको दे दी, फोर्ट को दे दिया, ठीक है। जी हायर डेट, ठीक है। सैलरी ये दे दी। नोट डिपार्टमेंट हमने ऐसे ही डाल दिया 20। अभी फिलहाल ये इनपुट कर, अच्छा इनपुट हमने बंद करा हुआ है, अभी सेव नहीं करने देगा, ठीक है। सेव नहीं करने देगा, एरर देगा, ठीक है। एरर ये देगा, कंट्रोल शिफ्ट करके देखेंगे, कह रहा है एम्प्लॉय नंबर आपने नहीं डाला, जी और वहाँ से बंद भी करा हुआ तो, ठीक है। यानी कि काम करा हुआ ही नहीं है, और वो कोड भी बंद कर दिया। अभी हम कोड लगाएंगे इसके आगे। कौन सा कोड लगाएंगे जनाब? अच्छा, हम एक काम करते हैं अभी, क्योंकि टाइम है कम। कोई बेस करेंगे। बिल्कुल। अली, जॉब इसकी है क्लर्क। मैनेजर हमने कहा 7902 देना है। हायर डेट इसकी ये देनी है, 20 डिपार्टमेंट लेना है, कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन अभी आप एग्जीक्यूट करेंगे ना, यही आप एम्प्लॉय कोड कॉपी करें और इसी एम्प्लॉय कोड को एग्जीक्यूट करें। रिकॉर्ड तो आ जाएगा, नेम शो नहीं हुआ। नेम शो करवाना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, पोस्ट क्यूरी पे यही कोड लगाना पड़ेगा। पोस्ट क्यूरी जो हमने कल पढ़ा। बिल्कुल। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर आप पोस्ट क्यूरी के ट्रिगर में आए बिगिन एंड, चलो इसको हम एसक्यूएल में इस नहीं लिख कोड सकते को यहाँ पेस्ट करें जी। एसक्यूएल में नहीं लिख सकते ना, इधर हम PLSQL में लिखेंगे। PLSQL में यहाँ पे तो चलेगा ही, PLSQL में ना आपने नेम लेना है यहाँ पे, तो इसको कॉपी करें, MGR इक्वल फॉर्म EMP डॉट MGR, और इनटू भी करवाना पड़ेगा, EMP डॉट MGR नेम, ठीक है भाई। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, सही डिस्टिंक्ट। सही हो, ये सब क्या आएंगे अब, जी ठीक है। ठीक हो गया। ये समझ में आ गई बात। वो तो जनरेट भी हो गया। और नमाज के बाद आगे का काम करते हैं, क्योंकि अच्छा क्या पढ़ लिया हमने कि सर जी MGR भी MGR भी ऑटो क्या LOV के जरिए, ठीक है ना, LOV के जरिए, और ये पोस्ट क्यूरी के जरिए वो हो गया, नाम आ गया उसका, नाम आ फैच गया हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। पोस्ट क्यूरी है ना सर, पोस्ट की DP लगा दी हमने। पोस्ट क्यूरी।
देख ठीक हो रहे वो आगे बढ़ेंगे। वही सोच रहा था। एक गिलास भी आधे घंटे की रखूँगा, आधे घंटे की गिलास रखूँगा। पौन घंटे तक 8:20 तक ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। अगला मेरा काम ये था, ब्लैक की, ब्लैक की, हाँ अजीब सा। जैसे हमने डिपार्टमेंट लिया तो उसने कुछ इस तरह कर दिया। 6 एम डॉट अभी हमने जैसे डिपार्टमेंट नंबर लिया तो उसने ज़्यादा बढ़ा दिया। एम डॉट नहीं, ई डॉट हमने जैसे लिया तो उसने एम्प्लॉय के सारे लेकर आ गए ना। हमने तो एम्प्लॉय पे काम करना, हम तो मैनेजर पे काम करना है, तो हमने यहाँ से लेना पड़ेगा। हमने तो यहाँ से लेना पड़ेगा ना फिर। जी अभी देखें आप, एक ये डेटा है, इसको आप एक्सेल में लेके चले हैं वेरीफाई करने के लिए सिर्फ। यहीं से एक्सेल में चले आते हैं। यहाँ पे रहता है तुम लोग तेरे एक्सेल से आपके सामने लेके गए नहीं कहेंगे आप नहीं जानना है। कहाँ से होटल होगी। राइट क्लिक डेटा पे, जी कॉपी टू एक्सेल, एक्सेल ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करें, इस वाली एक्सेल में ले आए। अब ये कॉलम और ये कॉलम सेम है नहीं है, ये मैच करवाने। इक्वल दिस कॉलम इक्वल दिस कॉलम, ठीक है। ट्रू। अगर ट्रू है तो मतलब सही है, ठीक है। एम डॉट डिपार्टमेंट लगा दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे एक और टेबल ज्वाइन कर दें। डिपार्टमेंट भी एंड करके ले लेंगे एम डॉट ये एमपी नंबर अरे अरे डिपार्टमेंट नंबर डी डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ठीक है। इसकी ज्वाइनिंग होगी डी नेम दे देंगे। ये ऐसे है, ये डिपार्टमेंट नंबर भी और कैंडिडेट का ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल, सेव एज करें विद डिपार्टमेंट, ठीक है। विद डिपार्टमेंट सेव एज कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे चेंज ही नहीं हुआ ना, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। मैं तो बोलना पड़ेगा तो नाम डायरेक्ट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये काम पड़ रहा है, दूसरा काम आज का इसी एलवी में चेंज करेंगे। नई एलवी कोई नहीं लगेगी, इसी एलवी में चेंजिंग हो जाएगी। तो ये कंट्रोल ए करके हाँ बिल्कुल। अब एक काम ये करना मतलब वो जो एलओवी जो लगी हुई है वो क्यों हटा के दोनों पूरी वाली जगह लगा चल दी। जाएगी, दोनों जगह चल जाएगी। इसको कॉपी करें, वही ना, मतलब वो जो पहले क्यूरी वो हटा देंगे और ये वाली पेस्ट ये कर वाली देंगे। पेस्ट कर दें इधर भी और वो दूसरी जो है पोस्ट क्यूरी के उधर भी। पोस्ट क्वेरी के जरिए, बिल्कुल। डिपार्टमेंट नेम टेक्स्ट आइटम नहीं है सर, डिस्प्ले आइटम है। हाँ डिस्प्ले आइटम करेंगे बिल्कुल। और एक और चीज़ यहाँ सर से वो डिपार्टमेंट डेटाबेस नो करेंगे। कर दिया, ठीक है। ठीक है सही। सही। ठीक है भाई, ये दोनों अलाइनमेंट सेट हो गए। इधर आ जाएं, एलओवी को अपग्रेड करना है।
राइट क्लिक करें क्योंकि इसी एलओवी में चेंज करनी है। प्लस नहीं दबाएंगे, प्लस दबाएंगे तो नई एलओवी आ जाएगी। राइट क्लिक करके ये विंडो आई, ठीक है। जी। दोबारा देख लें, राइट राइट क्लिक, क्लिक किया, एलओवी LOV विजार्ड में क्लिक करा, क्यूरी यहाँ क्यूरी जो पे बनाई हुई थी वहाँ पे इसको कंट्रोल, हटाया और ये रखा। ठीक है भाई, नेक्स्ट कर दें। 2 कॉलम और आ गए साथ में, जी। मैनेजर और ये। अच्छा, डिपार्टमेंट नेम, इसको कैंसिल करें एक मिनट। यहाँ पे हमने ID, चेंजिंग करी थी, मैनेजर आईडी बनाया यार था ID इसको। बनाया था इसमें। सर ये नहीं, इसको वो नहीं है सर, बीच में सर ये डाउन भी लिखा है खुद अंडरस्कोर ना, लगाया है मैंने अंडरस्कोर लगा दिया होगा। मैंने खुद लगाया। ठीक है, राइट क्लिक, एलओवी विजिट, एलओवी विजिट पे करने के बाद वो जो एलओवी ये लगा हुआ अंडरस्कोर। ठीक है भाई, सही सही। पूरे को पेस्ट कर दें यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे तो 2 कॉलम, ये तो पहले से थे, ये आ गए। सही सही सही। अब इसको इसके नीचे लेना है, नेम, नंबर और नेम। ठीक है, नेक्स्ट करा, 2 कॉलम पहले से साइन हुए थे, 2 कॉलम ये आ गए। 60, 120 100 दे देंगे। या 100 बहुत है। अब नंबर को नंबर के अंदर असाइन करवाना है। लुकअप रिटर्न आइटम किस में रिटर्न करवाना है, इसमें करवाना है। नेम को डिपार्टमेंट नेम में करवाना है। ठीक है, अब इसका नाम हो गया चेंज, मैनेजर एंड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लिस्ट। यहाँ पे कर दें 520। ठीक है, ठीक है। डिपार्ट मैनेजर नेम को इधर लेकर आ जाएं और दूसरा डिपार्टमेंट नंबर पर ना सर वो करना पड़ेगा, इनपुट बंद कर दें। इंसर्ट और वो नो कर दें। ठीक है, फरहान जॉब है कौन से डिपार्टमेंट, मैंने कहा भाई 30 में, वहाँ पे भी ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, सेलेक्ट हो गया डायरेक्ट उसका। ठीक है ना। 23 अगस्त 2021, सैलरी सही हो, सेव हो गया। तो ये भी तो कर सकते हैं, जैसे हम डेट डालें सर, उसका डे भी लिखा हुआ आ जाएगा कि डे भी लिखा हुआ आ जाए, हाँ ये करना पड़ेगा इसके लिए काम। कर सकते हैं ना ये। किस दिन आया है ये बंदा, किस दिन है, डेट तो है, डे भी आया सर। एक तो एक इसका फॉर्मेट सेट कर दें पहले, और ये भी ऑटोमेटिक आए वैल्यू, याद है कर चुके हैं हम ये भी डेट लगाइए। ये कह रहे थे आप, या डे आ जाए साथ में, तो डेट आ रही है, आप शायद डे कह रहे थे। जी, हायर डेट है ना ये, हायर डे, हायर डे, हायर डे, हायर डे। डिस्प्ले आइटम करें इसको, हायर करेक्टर करना पड़ेगा। डे। जी हटा दें इसको यहाँ से, इसको भी यहाँ से हटा दें। डेटाबेस आइटम नहीं है, No. हटा दें। ठीक है, इसके वैन वैलिडेट पे, वैन वैलिडेट आइटम ट्रिगर कल पढ़ा था हमने, इसके वैन वैलिडेट पे लगाना है। बिगिन एंड, किसमें असाइन हो, हायर EMP डॉट हायर डे में, क्या उसको 2-4 कर दें। किसको, EMP डॉट हायर डेट, और 2-4 करके क्या उठा लें सिर्फ हैं, जी है, दिन उठा के सिर्फ इस कॉलम में रख दें। ठीक है, अच्छा वैन वैलिडेट पे लगाया मैंने। जी पोस्ट की पे बिल्कुल ही नहीं चले गए। अब आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने आए। ठीक है, सर
डेट पहले भी टेस्ट 1 डेजिग्नेशन टेस्ट 1, ये तो ऑटोमेटिक असाइन करवा दी ना, डीबी डेट दी है ना। मैनेजर क्या लेना है, मैंने कहा भाई ये लेना है मैनेजर, वेडनेसडे, ठीक है, आज वेडनेसडे है ना, सही। अगर हम डीबी डेट ना ले, अगर हम वहाँ पे इंसर्ट करें, तो फिर इंसर्ट में होगा ना, डीबी डेट ना ले फिर इंसर्ट करनी इधर पड़ेगी। नहीं करना ना डीबी डेट, नहीं, यहाँ करना भी नहीं पड़ेगा ना, यहाँ नहीं, वो हायर डेट में करना पड़ेगा। तो हाई डेट में ही करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सादा रखेंगे इसको, और इसको वैलिडेट वैन वैलिडेट के अंदर वहाँ से चेंजेस करेंगे। बिल्कुल, दो तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। आप चाहते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आए ना वैल्यू, 4 ही रहेगा तो। ये। सही 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 सही। अभी चलता नहीं चलता मुझे खुद आइडिया नहीं, मैंने ये करा नहीं कभी, नहीं चला। अच्छा सॉरी, चला नहीं, वो दूसरा मसला है, असाइन नहीं करवाया। उम्मीद है चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का कोड आप पहले हटा दो। नया एम्प्लॉय वो भी इंसर्ट करेंगे, आज की डेट होगी तो आज की डेट पे इंसर्ट होगा नया। बिल्कुल, अब आज की डेट पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। टेस्ट 01 मैनेजर, ठीक है, ठीक है भाई, कंट्रोल एस, सही। अब आप ये देखें कि पोस्ट क्वेरी पे नहीं आ रहा है डे, पोस्ट क्वेरी पे डे लगाने के लिए आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। सर डे भी नहीं आ रहा सर, वो नीचे वो भी नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? अकाउंटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट नेम भी नहीं आ रहा। हाँ, वो भी नहीं आ रहा, लगाया नहीं है ना अभी, पोस्टूरी पे नहीं लगाया। पोस्ट क्वेरी पे नहीं लगाया अभी, तुमने वहाँ लगाया सिर्फ, ये भी नहीं आ रहा अभी, अभी दोनों लगाते हैं हम यहाँ पे। एक तो एक है, यहाँ पे आप ले लें डी नेम, और यहाँ पे आप एक और टेबल लगा दें, कॉमा डी डिपार्टमेंट डॉट डी, डिपार्टमेंट डी, यहाँ पे जानी कर दें एम डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। सर उधर आपने वो दिया था, कॉलम के नेम भी दिए थे। हाँ, यहाँ पे देना पड़ेगा ना, ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरा, इसी में असाइन करवा दें, यहीं इसी बिगिन एंड में एम पी डॉट हायर डे में क्या 2/4 एम पी डॉट हायर डेट का डे ले लें, ठीक है। चलेगा नहीं, शायद एरर आए, ये एरर आएगा, ये क्यों आएगा? ये कह रहा है कि ये इस फील्ड को आपने रखा हुआ है डेट, सही, और असाइन करवा रहे हैं आप करेक्ट। अभी, देखें ये मसला है। तो फिर आपको बेहतर यही करना पड़ेगा कि आप इसको यहाँ से हटा दें। डीबी डेट से हटा। अरे मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। नहीं, ये है ना हायर डे। अच्छा आपने वहाँ फॉर्मेट मास, यहाँ ये भी नहीं दे सकते यहाँ पे, और ये भी नहीं दे सकते, और फिर आपको आखिर में यही करना पड़ेगा जो पोस्ट की पे लगाया था ना आपने, यही असाइन करवाना पड़ेगा वहाँ पे।
किस जगह लेना पड़ेगा? 2 जगह। अच्छा, इसके ट्रिगर में भी। हाँ यहीं लेना पड़ेगा, वहाँ नहीं चलेगा। कंट्रोल एक्स किया था, मतलब हमने कंट्रोल सी किया था। कंट्रोल सी करा है, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी, ठीक है। अब चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो ठीक सबके है, लेके आ रहा है। ठीक है। इंसर्ट करेंगे तो अब यहाँ पे डे ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे इसको जब हम हम हेडिंग, सेव करेंगे फिर आएगा ना। बिल्कुल नहीं सेव नहीं करेंगे, जब ऐसा जब इंटर करेंगे, इंटर करेंगे डेट वाले कॉलम पे जब आएगा। हायर डे इसका नाम है। ये समझ में आ गई बात? जी सिलेक्ट बटन कौन सा दबाना है? कंट्रोल और कंट्रोल एच, कंट्रोल सबसे पहले कंट्रोल एच दबाता हूँ, कंट्रोल टी कंपाइल करने के लिए। कोड को कंपाइल करता है, कोई जो कंपाइलर होता है और का कंपाइलर कंपाइल करता है कंट्रोल टी से, और कंट्रोल आर से एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी आप क्यों एग्जीक्यूट करिए, आगे नज़र, ठीक है। प्लस दबाया तो अभी डे नहीं आ रहा ना, जैसे ही आप यहाँ पे आके इंटर करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात या नहीं, ये कोई मसला है? ये हमने 2-3 काम आज हमने कर लिए, एक और छोटा सा काम करते हैं। और छोटा सा काम ये करते हैं कि आप हायर डेट को, अभी आप देखें आपने रिकॉर्ड सेव करे हैं ना काफ़ी। जी, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी सारे हो गए। ये आ रहे हैं ना रिकॉर्ड। HH24MISS ये लिखा था। क्यों लिखा है अभी देख लीजिएगा। डेट का फॉर्मेट तो पढ़ा है ना आपने। टाइम भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन 0-0 आ रहा है, लेकिन अभी 0-0 तो नहीं हो रहा टाइम। अभी तो टाइम क्यूरी 0-0 लगानी पड़ेगी। नहीं हो रहा। हाँ क्यूरी लगानी पड़ेगी। क्यूरी नहीं, इसमें काम ये करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से डीपी डेट हटा दें आप, ठीक है। अच्छा अच्छा, बल्कि यहाँ पे डीपी डेट रहने दें, इसको डेट टाइम कर दें। डीबी डेट को डेट टाइम कर दिया, डेट आ रहा था ना सिर्फ। डीबी डेट आ रहा था, स्लैश करके टाइम कर दी। डीबी डेट ऐसे ही रहा, टाइम भी लगा दिया साथ में, डेटा टाइप में अभी भी नहीं आया। इसको यहाँ से हटा दें, इसको आप डेट टाइम करें, ठीक है, सही है। सही है। और डिस्प्ले आइटम कर दो। तो आप कर दें डिस्प्ले आइटम करेंगे ना, तो फिर वैन वैलिडेट काम नहीं करेगा, ठीक है। ये कंफर्म याद रखिएगा, वैन वैलिडेट काम नहीं करेगा। इसको यहाँ से उठा लें, ब्लॉक लेवल पे ट्रिगर लगाएं, वैन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस। जब भी कोई नया रिकॉर्ड आएगा सब फायर होता है। पोस्ट क्यूरी कब फायर होता है? जब रिकॉर्ड सेव हुआ रिकॉर्ड क्यूरी करते हैं। और वैन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, जब भी कोई नया रिकॉर्ड आएगा उस टाइम पर। वैन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस ना, नाम से क्या पता लग रहा है, वैन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, न्यू रिकॉर्ड जब इंटर होगा। बिल्कुल ये आप यहीं पे लगा दें। और दूसरी चीज़, यहीं पे आप एक काम ये कर दें, हायर डेट में असाइन करवा दें यहाँ पे सिस डेट। ठीक है। सही।
ठीक है, ये डिस्प्ले आइटम है, इस पर भी कर सकते हैं। अब आप सेव करने आ जाएं, मैनेजर है टाइम भी शो करेगा बैक साइड पे। जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखते हैं आप। किलर 20 डिपार्ट का, सैलरी 1500। ठीक है, अब देखते हैं टाइम सेव हुआ या नहीं हुआ। हो गया था। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं?